हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x, 2y, 3z समांतर श्रेणी में है, जबकि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात है। इसके लिए हमें ये चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में हम समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को यहाँ पर समझने वाले हैं। हमें पता है कि यदि ABC A, B, क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है, तो जो 2B होता है वो किसके बराबर होता है? A+C के बराबर होता है। उसके बाद A, B, C यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें पता है B का वर्ग किसके बराबर होता है? AC के बराबर होता है। अब यहां से देखिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया? हमसे कहा गया है, तो हम कहेंगे यदि x, 2y, 3z समांतर श्रेणी में में है, तब क्या होगा? देखो, 2y को 2 से गुणा करोगे तो 4y बराबर हो जाएगा x प्लस 3z। इसे बना देंगे समीकरण 1। उसके बाद फिर कहा गया है कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ लिखेंगे हम यदि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है, तब क्या होगा? y बटा x किसके बराबर होगा? z बटा y के बराबर होगा, क्योंकि सार अनुपात इसका बराबर होगा। और इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं बच्चों? r मान लेते हैं। ये मैंने इसके बराबर मान लिया। तो देखिए, यहाँ से दो मान आ जाएंगे हमारे पास। तो y बराबर क्या आ जाएगा? rx, तथा अगर z बराबर देखें तो z बराबर हो जाएगा ry। और अगर y का मान रखोगे तो ये हो जाएगा r का वर्ग x हो जाएगा। अब आप समीकरण नंबर 1 में ये मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी? देखिएगा, ये थी हमारे पास 4y, तो ये हो गया 4, और y का मान कितना है? rx बराबर, फिर कितना था? x, तो x को तो x ही रहने देते हैं। उसके बाद 3 z का मान कितना है? r का वर्ग x। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम 4rx। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3r का वर्ग। यहाँ 1 से x कट सकता है। क्यों कट सकता है? क्योंकि x का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए 1 से x हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3r का वर्ग माइनस का 4r प्लस का 1 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये होगा 3r का वर्ग माइनस का 3r माइनस का r प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3r को कॉमन ले लिया, r माइनस 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये r माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो अब r माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3r माइनस 1। 3r-1 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। r-1 बराबर 0 या 3r-1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, r बराबर 1 हो जाएगा या r बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखो, यदि r बराबर 1 हुआ बच्चों, तो ये तीनों ही पद हमारे बराबर हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? कि ये संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि x, y और z अगर बराबर होते हैं, तो देख लेते हैं एक बार।
यदि एक्स वाई और जेड बराबर होते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 1 2 3। देखो समांतर श्रेणी में, यहाँ पर समझना आप, देखो एक्स का मान भी अगर 1 रख दिया तो ये हो जाएगा 1 2 3। और अब देखिए आप, यदि आप 1 2 3 की बात करें तो ये समांतर श्रेणी में होंगे, ये भी होंगे बच्चों 1 2 3। और इसको भी देख लेते हैं, इसका अर्थ हुआ कि आर बराबर 1 फिर अमान्य नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो मैं इसको अमान्य करने वाला था परंतु हमने यहाँ जांच कर ली है क्योंकि 1 2 3 भी समांतर श्रेणी में ही होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर के मान आए हैं दोनों ही हमारे काम के हैं बच्चों। यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः अतः आर बराबर 1 या आर बराबर 1/3। अब देखते हैं विकल्प की तरफ, है ना, ये हमारा उत्तर तो आ चुका है। देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो पहला विकल्प नहीं है, 1/3 हमारा आया है, अर्थात ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है और ये दोनों गलत होंगे। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।